हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। तो एक बार क्या होता है, 3 बिजनेसमैन होते हैं और तीनों बिजनेसमैन का क्या होता है, उनको सज़ा हो जाती है 10-10 साल की। तो जब उनको 10-10 साल की सज़ा हो जाती है, उनको 10-10 साल जेल में रहना है, तो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है कि भैया तुम्हें 10 साल जेल में बिताने हैं, तो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है कि तुम्हें कुछ चाहिए कि जो तुमको ज़रूरी हो। तो एक बंदा बोलता है कि सर मैं स्मोकिंग के बिना नहीं रह सकता, तो मेरे को बीड़ी सिगरेट वगैरह की कमी नहीं रहना चाहिए और माचिस वगैरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि मेरा 10 साल आराम से कट जाए। तो दूसरे आदमी से पूछी जाती है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि देखिए अभी मेरी नई नई शादी हुई है, मैं अपने बीवी के बगैर नहीं रह सकता। अगर मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी तो 10 साल गुजारने में मुझे आसानी होगी। तो कहा ठीक है, आपकी भी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। फिर तीसरे पर्सन से पूछा गया कि हाँ भाई आपकी क्या इच्छा है। तो उसने बोला कि हाँ सर मुझे एक मोबाइल चाहिए जिसमें नेटवर्क आते हों और उसमें बैलेंस कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो मुझे मोबाइल जो चाहिए उसमें बैलेंस 10 साल तक ख़त्म नहीं होने चाहिए और उसमें कोई इशू ना हो। तो बोले कि हाँ ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, हम मोबाइल भी ऐसा अरेंज करवा देंगे। तो कुछ ही टाइम के बाद जैसे धीरे धीरे करके 10 साल जब बीत जाते हैं, जब हो जाता है 10 साल उनका पूरा हो जाता है, तो वो जब जेल से निकलते हैं, तो जब पहले वाला निकलता है तो उसके बालों में भी बीड़ी, कानों में भी बीड़ी और टंगी हुई हाथों में भी बीड़ी। तो उसके बालों में भी बीड़ी, उसके कानों में भी बीड़ी और उसके टंगे हुए हाथों में भी बीड़ी। और उसका हाल जो बना था ना, वो जैसे ईंट वाले भट्टों के मजदूर की तरह हो गया था। और दूसरा पर्सन जिसने बोला था कि बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने को जो बोला था, वो पर्सन जब निकलता है तो उसके एक कंधे पर बच्चे होते हैं, दूसरे कंधे पर भी बच्चे होते हैं और 2 बच्चों के उंगली पकड़ रखे होते हैं और 5वां बच्चा उसके बीवी के गोद में होता है। यानी वो 4-5 बच्चों का पिता बन चुका था। तो तीसरा पर्सन जब बाहर निकलता है, थोड़ा आवाज़ होता है, वहाँ पे गाड़ियाँ आनी शुरू होती हैं। जब वो बाहर निकलता है, गाड़ियाँ एक से एक गाड़ियाँ, जैसे BMW, फरारी, ऑडी, रोल्स रॉयल जैसे सबको लेके, और एक उन गाड़ियों के सबसे बीच में एक हेलीकॉप्टर खड़ा और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बाउंसर खड़े। तो सब लोग हैरान हो गए, ये इतना बड़ा कुछ बिजनेस था इसका या फिर कुछ किया है, क्या हो सकता है, कोई दूसरा पंगा तो नहीं है। बट कुछ ही समय बाद लोगों को समझ में आया और जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे हो पाया इतना, तो उस पर्सन ने जवाब दिया कि मैंने एक मोबाइल मांगा था और उसमें ना ख़त्म हो गया अनलिमिटेड बैलेंस मांगा था। उस 10 साल के अंदर अंदर इतने लोगों को मैंने इनविटेशन की, इतने लोगों को मैंने अपने बिजनेस में लेकर आया, इतने ज़्यादा लोगों को अपने बिजनेस में लेकर आया कि मेरा बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज इन सब गाड़ियों का और इस हेलीकॉप्टर का मैं इस जेल में बैठा बैठा भी मालिक हूँ। तो दोस्तों हम इस कहानी से यह सीख सकते हैं कि इनविटेशन कॉल कितनी मेन है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और इनविटेशन कॉल आप नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका बिजनेस कभी भी बड़ा होने वाला नहीं है। ज़िंदगी में कभी आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा अगर आप इनविटेशन कॉल नहीं करते हो। आज हम इनविटेशन कॉल पर बात करने वाले हैं। हर आदमी की ये समस्या है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ 2 से 3 वीडियो में बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक भी पॉइंट इनविटेशन कॉल से रिलेटेड मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपको यह गारंटी देता हूँ कि इन वीडियो इनविटेशन के पार्ट देखने के बाद आपको इनविटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। और अगर हाँ कोई समस्या नहीं रही तो आप जहाँ भी हैं अगर इनविटेशन कर पाएँ तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों मैं अगर कोई भी काम करना शुरुआत करता हूँ, कोई भी काम करने जाता हूँ, तो मैं उसको
3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले मैं ये देखता हूँ कि वो काम है क्या, उसको समझता हूँ। और दूसरा कि ये क्यों करना पड़ता है, ये क्यों होता है, या इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। मतलब पहला व्हाट, ये क्या होता है, और दूसरा व्हाई, ये क्यों करना है। तीसरा ये कि हाउ, ये किस तरीके से हो पाएगा। तो इनविटेशन कॉल में मैं आपको सभी चीज़ें ये बताने वाला हूँ, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि इनविटेशन कॉल क्या है, इनविटेशन कॉल है लोगों को बुलाना। इनविटेशन कॉल है लोगों को बुलाना। बुलाना इनविटेशन की हिंदी है। अब वो बुलाना शादी में हो सकता है, पार्टी में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, एज अ कस्टमर दुकान पे बुलाना हो सकता है। हज़ारों ऐसी जगह है जहां हम बुलाते हैं, तो वो इनविटेशन कॉल है। बट ये हम क्यों करते हैं, हम क्यों बुलाते हैं लोगों को, ये पार्ट अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपका आधा काम इनविटेशन का तो यही हो जाएगा। क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों करते हैं इनविटेशन कॉल यार, क्यों करते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक सवाल, कि आप खाना क्यों खाते हो। जी बताइए, आप खाना क्यों खाते हैं। काफ़ी लोग के दिमाग में आया होगा कि भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग के दिमाग में ये भी आया होगा कि यार ये कोई सवाल है। पर सीरियसली जिन लोगों के दिमाग में ये आया कि हम भूख लगने पर खाना खाते हैं, तो फिर यार वो पत्ते क्यों नहीं खाते, वो फिर घास फूस क्यों नहीं खाते, वो फिर कागज़ क्यों नहीं खाते, वो फिर वही चीज़ क्यों खाते हैं जो अच्छी होती है, जिनसे एनर्जी मिलती है। दैट्स वाई कि खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। और एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, इसीलिए हम सड़े गले फल फ्रूट भी नहीं खाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाते। हम वो खाना खाते हैं जिसमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, फाइबर हो। वो खाना हम खाते हैं क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी के लिए खाना खाया जाता है। जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि हम खाना क्यों खाते हैं, वो फिर कुछ भी खा लेंगे यार। एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, फिर वो कंकड़ मिट्टी उट्टी खाने लगता है। बच्चे को नहीं पता होता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे को नहीं कि हम खाना क्यों खाते हैं। दैट्स वाई वो मिट्टी भी खाता है। क्या आप खाते हैं मिट्टी? नहीं खाते यार। वो खाता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि हमें खाना वो खाना चाहिए जिससे एनर्जी मिले। तो इनविटेशन कॉल का भी सेम रिलेशन है कि इनविटेशन कॉल क्यों की जाती है, कहाँ की जाती है। काफ़ी लोग तो ये सोचते होंगे कि यार इनविटेशन बिना तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इनविटेशन कॉल क्यों करते हैं इनविटेशन कॉल हम इसमें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्यों हम इनविटेशन करें। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कुछ बिजनेसेस का। तो बिल गेट्स सर जो हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं, जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया जब उन्होंने उसको फाउंड किया, तो उस समय वो कई बिलियन के मालिक तुरंत नहीं बन गए थे। बट जब उन्होंने वो बनाया तो उन्होंने अपने बिजनेस में कुछ लोगों को इनवाइट किया, तो कुछ लोगों को बुलाया, और जब उनके बुलाने से वो लोग नहीं आए तो वो खुद उनके पास गए। ये बात को समझना, एक टाइम पे उन्होंने जिस चीज़ को बनाया था उस चीज़ की मार्केट में वैल्यू नहीं थी। तो अगर उन्होंने किसी को बुलाया और वो लोग आए नहीं, तो ये गए अपना लेकर उनके पास कि सर आप इसको इस्तेमाल कीजिए ना, आपको इन चीज़ों की इसमें सुविधा मिलेगी, आपका ऐसे बहुत सी चीज़ें अच्छा हो जाएंगी। तो काफ़ी लोगों के सामने जब उन्होंने ऐसे बात रखा, तो कुछ लोगों ने उसे कैप्चर किया कि हाँ यार करके देख लेते हैं ना। तो जब उन्होंने उनके सॉफ्टवेयर को यूज किया, माइक्रोसॉफ्ट को यूज किया, तो तब क्या हुआ, तब उसका प्रमोशन स्टार्ट हुआ।
तब उसका प्रमोशन स्टार्ट हुआ कि हाँ यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, काफ़ी सारी नई नई कंपनियां ओपन होती हैं। तो वो लोग ये बोलते हैं कि यार सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट से डील फाइनल हो तब आगे की काम हो पाएंगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की ओर से वो निश्चिंत हो जाते हैं कि ये चीज़ है, ये परफेक्ट चलने वाली है, इससे बेस्ट कुछ आया नहीं है, इससे बेस्ट कुछ आया नहीं है। और इस जगत में अगर हम बात करें फेसबुक के ऑनर मार्क जुगरबर्ग की, उनका भी सेम सिनेरियो है। अगर उन्होंने अपने प्लान के बारे में तो वो लोगों को बताने गए तो उन पे काफ़ी लोगों ने, उनके फ्रेंड्स ने भी बिलीव नहीं किया था। जब उन्होंने बुलाया तब भी वो नहीं आए, और जब ये उनके पास गए तब भी उन्होंने बिलीव नहीं किया। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके बारे में लोगों को बताया, कुछ लोगों ने बिलीव किया। तो जब उन्होंने बिजनेस पार्टनर क्यों बनाया वो, क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट पहले अकेला था, अब उनके साथ काफ़ी सारे टाई अप हुए, वो बिजनेस पार्टनर बने। अब माइक्रोसॉफ्ट का काम था कि माइक्रोसॉफ्ट को बनाना और उन लोगों को देना और उन लोगों में सुविधाएं बनाना, और उन लोगों की सुविधाएं हुई तो उन्होंने प्रमोशन भी किया कि हाँ यार ये सच में अच्छा काम करता है। सेम फेसबुक के साथ हुआ, सेम अमेजोन के साथ हुआ, क्योंकि जब शुरुआत में अमेजोन आया था तो सेम फ्लिपकार्ट को अमेजोन ने कॉपी किया। पहले फ्लिपकार्ट भी बुक सेल किया करता था, अमेजोन भी बुक सेल किया करता था, लेकिन जब एक बार मार्केट वैल्यू बना कि आप और हम और बहुत बड़े बड़े लोग भी अपनी चीज़ों को वहाँ पे आकर सेल कर सकते हैं, तो वो बिजनेस पार्टनर बने कुछ परसेंट के। तो जब वो बिजनेस पार्टनर बने तो वो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। इस चीज़ से एक बात समझने की है कि इनविटेशन कॉल बिजनेस के अंदर क्यों की जाती है, कि इनविटेशन कॉल इस बिजनेस के अंदर क्यों की जाती है। जब मैंने कहानी सुनाई थी कि उससे इसको भी अगर रिलेट करोगे तो इनविटेशन कॉल करने से बिजनेस बड़ा होता है हमेशा। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इनविटेशन नहीं करते हैं तो वह कभी बड़ा नहीं होगा, वो छुटकू सा रहेगा, वो एक छोटा सा ही रहेगा, वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। और अगर आप बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, इनविटेशन कॉल करेंगे, तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ समझें कि अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है, चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे वो मार्क जुगरबर्ग हों, और चाहे वो अमेजोन के ओनर हों, और चाहे वो फ्लिपकार्ट के ओनर हों, और चाहे आप हों या चाहे मैं हूँ। जब मैंने ये बिज़नेस अकेले स्टार्ट किया था, और मैंने लोगों को क्यों इनवाइट किया, क्योंकि मैं अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता था। अब मेरा बिजनेस तभी बड़ा होगा जब लोग मेरे बिजनेस में मेरे साथ आएंगे, जब काफ़ी लोग मिलके करेंगे तब एक बड़ा बिजनेस बनेगा। मैं अकेले इतनी सेल्स जनरेट नहीं कर सकता, बट सब लोग कर सकते हैं। तो इनविटेशन कॉल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनविटेशन करे बिना हमारा बिजनेस कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आपका एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन आप इनविटेशन कॉल ना करो। तो अगर आपको यह रीज़न समझ में आ गया तो अब हम बात करने वाले हैं अगले पार्ट के ऊपर कि कैसे करें भाई, कि इनविटेशन कॉल करें कैसे। अब बिजनेस की जब बात आती है तो बिजनेस की बात अलग है, उसमें अलग अलग आइडियाज़ हैं। बट जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। क्योंकि जो आप अपने शादी में बुलाने के लिए जुगाड़ लगाते हो या और कहीं बुलाने के लिए जुगाड़ लगाते हो, वो आप यहाँ नहीं लगा पाओगे। जो बिल गेट्स ने किया था वो आप नहीं कर पाओगे, जो मार्क जुगरबर्ग ने किया था वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट की छवि वो खराब नहीं थी। इस बात को समझें कि उनके प्रोजेक्ट की छवि खराब नहीं थी। हाँ, उनको कोई जानता नहीं था तो उनको जाकर सबको बताना पड़ा, लेकिन उनके प्रोडक्ट की छवि खराब नहीं थी। लेकिन MLM नेटवर्क मार्केटिंग की छवि इंडिया के अंदर खराब है। तो यहाँ पे अगर किसी को बुलाना है
तो स्पेशल तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो बहुत ही स्पेशल तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर आप उस स्पेशल तरीके को जानना चाहते हैं तो इस इनविटेशन कॉल की A to Z वीडियो ढंग से देखिए, और जब मेरी वीडियो आप देखने बैठते हो आज के बाद या आज से ही, तो डायरी पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं कर सकता। मेरी मोबाइल थोड़ा वीक है, मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ, मेरा मोबाइल थोड़ा वीक है, तभी मेरे वीडियो में ये नंबरिंग उतना नहीं चल पाती है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बात आप तक पहुँचा दूँ। मैं इस पे मोटिवेशन वीडियो भी बनाता हूँ और डायरेक्ट सेलिंग के रिलेटेड भी वीडियो डालता हूँ। तो देखिए, मैं आपसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह पैसे लेने वाला नहीं हूँ, ना मैं कोई कोर्सेज के पैसे लेने वाला हूँ। बट हाँ, मैं जो भी बताऊँगा ना, आप अगर उसको समझ गए, आप उसको इम्प्लीमेंट कर लिए, तो आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता। इनविटेशन कॉल कैसे करें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, कि जो मैं आज बताऊंगा ये हो सकता है कि 2-3 साल तक अच्छे से काम करें, क्योंकि उसके बाद थोड़ा और डेवलप होगा कि हाँ, हो सकता है कि और कंपनियां आएँ और कुछ अलग प्रोडक्ट लेकर आएँ। और व्यापार तो डायरेक्ट सेलिंग बढ़ना ही है, बट अगर ये अच्छे प्रोडक्ट के साथ आए और आगे बढ़ेगा, और आपके लिए इन्विटेशन जो है वो ईजी हो जाएगा। लेकिन आज ईजी नहीं है। आज इन्विटेशन करने के लिए आप एक चीज़ का सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, वो है ट्रस्ट। आप इन्विटेशन करने के लिए सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, और वो ट्रस्ट एक दिन, एक महीना, एक साल में बन सकता है। बट आप ट्रस्ट बिल्ड किए बिना इन्विटेशन नहीं कर सकते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि फेसबुक से डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मैसेज में ड्रॉप कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये सब कह के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिटी बांट रहे हैं। यार, इंडिया के अंदर जो नौकरी 15,000 की नौकरी नहीं मिलती, उन लोगों को अगर आप फ़ोन कर करके धड़ाधड़ अपॉर्चुनिटी बांटोगे तो कौन आपकी अपॉर्चुनिटी लेगा? उनको सीधा सीधा शक तो हो ही जाता है कि आप कोई ख़राब काम कर रहे हैं या फिर ख़राब कोई बिजनेस कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि इनविटेशन कॉल, वो बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड, जो बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में वो क्या चल रहा है, वो समझना जरूरी है कि वो पर्सन चाह क्या रहा है। और मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, इनविटेशन कॉल होती है ट्रस्ट के ऊपर। आप हजारों करोड़ों लोगों के ऊपर इनविटेशन बना सकते हो, बट सिर्फ इनविटेशन करने से रिजल्ट तो नहीं मिल जाते ना यार। सिर्फ इनविटेशन करने से रिजल्ट थोड़ी ना मिल जाते हैं। सिर्फ इनविटेशन कर लिया, लोगों को बुला लिया, मैं भी 1000 लोगों को इनविटेशन करके बुला लूँ कि भैया आ जाओ, तो वो तो आ तो जाएंगे, लेकिन जब आप उनसे पैसा मांगोगे ना, या बिजनेस शुरू करने के लिए कहोगे ना, तो क्या वो बिजनेस करने के लिए शुरू करेंगे? बताओ, आप ही बताओ। आप बुला तो लेते हो हर हफ्ते किसी को, कितने लोग आपके साथ आते हैं? ये भी इनविटेशन कॉल का एक पार्ट है। इसका रीज़न कहीं और नहीं छुपा हुआ है, वो इनविटेशन कॉल के अंदर ही छुपा हुआ है कि वो स्ट्रांगली इनवाइट नहीं हुआ। मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ आपको, ये इनविटेशन का रामबाण इलाज है, और ये हर प्रोफेशन में सूटेबल है, हर तरह से सूटेबल है। वो आपने बुलाया है, वो आया नहीं है, उसको आप बुलाए हैं, वो आया नहीं है। मैं जो अगला इनविटेशन का पार्ट बताऊंगा, उसमें आप बंदा खुद आपके पीछे भागा आएगा, भाई मेरे को भी करना है जो ये सब तू कर रहा है। अगले पार्ट में मैं इस बात पर डिस्कस करूंगा। अगर आप उन बातों को भी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप भी चाहते हो कि उन बातों को सीखने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो मिस ना हो। अगर आपने उसको अच्छे से सीख लिया तो आप देखिए ना, वो जेल में पड़े हुए इंसान का बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है,
तो आप लोग तो तन मन धन से लगे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप किसी अच्छे कंपनी के साथ जुड़े हैं तो सीरियसली आप एक बहुत अच्छे कामयाब इंसान बन सकते हैं इस तरीके को जानने के बाद। और वीडियो को देखने के बाद जो भी महसूस होता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को पता चले कि आप मेरी वीडियो से क्या कुछ सीख रहे हो। तो अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि इनविटेशन कॉल कैसे करें। अभी तक तो हमने सीखा कि इनविटेशन कॉल क्या होता है। आज के लिए समझना ये ज़रूरी था कि इनविटेशन कॉल क्या होती है और इसकी पावर क्या होती है और इसको क्यों करना चाहिए। तो अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो इनविटेशन कॉल करना पड़ेगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इनविटेशन कॉल कैसे करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।